एवरीवन, आप सब कैसे हैं कि अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप से सब पे रहमत फरमाए। वेलकम बैक टू अफरोज़ा रिदा की जहाँ। तो मॉर्निंग के टाइम में कड़क चाय अगर ना मिले तो सुबह के टाइम क्या है ना, इंसान को तंदुरुस्ती बिल्कुल भी नहीं आती है। तो माशाल्लाह हमने सुबह सुबह के टाइम पे क्या है ना, चाय बनाना शुरू कर दिए। तो अभी मैं फ़िलहाल अभी ननद को दे रही हूँ चाय। चाय के साथ मैंने यहाँ पे गर्मा गर्म प्याज के परांठे बनाए थे। तो यहाँ पे मैं एक बार तो 2 कप मैंने यहाँ पे चाय बनाई है। पहले तो एक बार ये फ्रेश जब तक हो रहे रीता के पापा, तब तक क्या है ना, मैं अपनी ननद को पहले मैं दे देती हूँ। उसके बाद ये जब फ्रेश होके आएंगे उसके बाद मैं उनको दे दूँगी चाय। तो अभी फ़िलहाल मैं ननद को दे देती हूँ चाय। उसके बाद क्या ना, मैं अब प्रिपरेशन ये है कि आज वीकेंड डे पे मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ मैं आपको जल्दी से फटाफट से देखूँगी। लेकिन उससे पहले आपने अगर तक मैं हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो। अगर हमारे चैनल पे अगर आप न्यू व्यूवर हो तो प्लीज़ प्लीज़ गो फॉर इट, सब्सक्राइब और सपोर्ट इट। तो अब हम बनाने वाले हैं छोले की सब्ज़ी। काले चने होते हैं ना, काले चने की सब्ज़ी हम बनाने वाले हैं। तो उसके लिए सिंपल तरीके से फटाफट बनाने के लिए, क्विकली बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्याज और टमाटर, ये हरी मिर्च और जो लहसुन की कुलियाँ है, इन सारी चीज़ों को मिक्सी में पीसो और पेस्ट बना लो इसका। पेस्ट बनाने के बाद क्या मस्त हमें बनाना है। उसके बाद बनाने के बाद ये कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। तो अब ये जनाब क्या है ना, फ्रेश होके आ गए। अब के मेरी चाय भी मुझे भी डाल दो। तो मैंने चलो आपके जनाब चाय हमने बना के पहले से ही रेडी रखा है, बस आपका हम क्या है ना इंतज़ार कर रहे थे, आप आ जाओ तो हम आपको चाय डाल देंगे। तो उनके लिए भी चाय हमने कड़क चाय बना दी है। उसके बाद इनको भी हमने 2 परांठे दे दिए। तो सुबह के टाइम क्या ना, हमने आज फटाफट से प्याज के परांठे बनाए। लो जी, हमने चाय के काम पहले फिनिश्ड कर दिया है। अब चलते हैं हम काले चने की सब्ज़ी बनाते हैं। उसके लिए क्या है ना, मैंने आलू को पहले से बॉईल कर लिया था। उसके बाद काले चने को क्या है ना, मैंने रात को मतलब भिगो के रखा था। और सुबह मैंने क्या है ना, मतलब कुकर में मैंने इसको सीटी लगा ली थी। तो सीटी लगाने के बाद क्या, आलू भी पूरी अच्छी तरह से सीज गई है और जो काले चने वो भी सीज गई है। तो आलू जो है ना, यहाँ पे मैंने छोटे साइज़ के 4-5 आलू लिए हैं। आलू क्या है ना, चले में अगर आलू डाल के बनाएंगे ना तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है और गज़बदार भी बनता है। तो चलो इसको हम क्या ना अभी से थोड़ा मतलब कटिंग कर लेते हैं इस साइज़ में करके। तो अब हम क्या ना गैस ऑन कर लेते हैं। पहले वाला क्या है ना, मैंने एक गैस ऑन किया तो मैंने कहा कि उसमें नहीं, इस पर ही बनाती। ये क्या है ना, बड़ा साइज़ का है ना, तो इसमें क्या है ना फटाफट से बन जाता है। इसलिए मैंने क्या है ना, मुझे इसी पे ही बनाने की बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई है। कोई भी चीज़ की हम अगर तड़का लगाते हैं ना, उसकी आवाज़ जो आती है और उसकी जो खुशबू आती है माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमने यहाँ पे 2 चम्मच या फिर कम से कम ऑयल डाल दिया था और जो पेस्ट बनाया हुआ था वो डाल दिया। और जीरे की चटकने की खुशबू माशाल्लाह बहुत ज़्यादा गज़बदार लगती थी मुझे। और रेगुलर मसाले हमने डाल दिया है। और इनको क्या है ना, मीडियम फ्लेम में रख के हमें 5 मिनट तक, मतलब 2 मिनट तक हाईएस्ट हमें इससे मसाला बनाना है। तो इसको क्या है ना कि हम दूसरे साइड में इसको गैस में चढ़ा देते हैं मीडियम फ्लेम में करके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। तो आज क्या है ना कि हमें संडे के दिन क्या है ना, हमें दरूद लगाना होता है। तो हमारे क्या है ना दादा ससुर होते हैं, उनके लिए क्या है ना, हमें कुछ भी चीज़ का होता है दरूद लगाना होता है। कोई भी चीज़ हम दरूद लगा लेते हैं। तो उसके लिए क्या है ना, मैं आज बनाने वाली हूँ मीठा चावल। तो मीठा चावल के लिए मैंने यहाँ पे कुकर में ही बनाऊँगी। तो उसके लिए क्या मैंने यहाँ पे घी ले लिया है और थोड़ा सा मतलब क्या है ना, नारियल जो है, नारियल और काजू ले लिया है। इन सारी चीज़ों को हल्का सा मतलब फ्राई करना है। ज़्यादा मुझे रोस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, बस हल्का सा करना है। हल्का सा फ्राई करने के बाद क्या है ना, इस हिसाब से मैं क्या है ना चावल लूँगी। तो इस हिसाब से मैं 1.5 गिलास तक कम से कम पानी यहाँ पे डालूँगी। 1 गिलास चावल में क्या है ना, मुझे 1.5-2 गिलास तक पानी डालना होता है। तो का पानी को क्या ना मुझे अच्छी तरह से बॉईल करना है। उसके बाद उबाल आने के बाद क्या ना, मुझे चावल डालना है। तो अब क्या है ना, मैंने थोड़ा सा कलर डाला है। वाइट चावल बिल्कुल नहीं डालते हैं हम, क्या है ना थोड़ा सा कलर डाल के बनाते हैं। इसको हम क्या है ना जर्दा पुलाव भी कह सकते हैं और मीठा चावल भी कह सकते हैं। अब हमारे उड़ीसा में क्या है ना, इसको जर्दा पुलाव कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है ना कि मीठा चावल कहते हैं। माशाल्लाह मीठा चावल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मन को बहुत भा भी रही थी। आज हमने सोचा कि दरूद में चलो आज हम क्या है ना मीठा चावल बना लेते हैं। तो हम मैंने कहा कि चलो मीठा चावल बना लेते हैं हम।
तो चावल हमने डाल दिया, पानी में उबाल आने लग गया था, तो एक सीटी लगानी है। उसके बाद क्या है ना, चीनी ऐड करेंगे हम। चीनी मैंने पहले क्यों नहीं डाला, क्योंकि ना चावल सीजते नहीं है, इसलिए क्या है ना कि हमने चावल में क्या है ना चीनी थोड़ा मतलब बाद में डालेंगे। तो चावल को क्या है ना एक ही सीटी लगाएंगे। ऐसे तो खुले खुले ही बन जाएंगे, या तो पतीले में बनाओ या तो कुकर में बनाओ, माशाल्लाह बहुत ही खुले खुले बन जाते हैं और लजीज भी बन जाती है। तो सेकंड प्रोसेस में हम जा रहे हैं कि हमने जो मसाला जो हमने बनाया था, अब मसाला क्या है ना, माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। तो अब क्या है ना, मसाला पूरी अच्छी तरह से बन गई है। तो उसके बाद हमने चने को डाल दिया है और आलू भी डाल दिया है। इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद क्या है ना, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि ना चने का जो मसाला है, पानी जितना मतलब जितना उस मतलब सब्जी के अकॉर्डिंग ही बस पानी डालना है। अगर हम एक्स्ट्रा डालेंगे तो वो क्या है ना पानी पानी जैसा हो जाए। अब बाद में सब्जी के साथ क्या है ना सेट पूरी तरह से हो जाएगा। मसला ये हो गया कि मैंने एक्स्ट्रा पानी डाल दिया, तो उस वजह से क्या है ना कि ऊपर से पानी आ गया। तो भी कोई बात नहीं, पानी थोड़ा एक्स्ट्रा होने के बाद भी क्या है ना, चावल एकदम माशाल्लाह खुले खुले बन गए। पतीले में बनाओ या कुकर में बनाओ, खुले खुले ही चावल बन जाते हैं। उसके बाद हम डालेंगे चीनी। चीनी यहाँ पे 1 कटोरी तक ही चीनी डालेंगे। चीनी डालने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, उसके बाद सीटी लगा लेंगे। मस्त एकदम खुले खुले से चावल ही बनेंगे। मैं आपको वीडियो के एंड में जाके दिखाऊंगी। तो सब्जी क्या है ना, थोड़ा सा पानी पानी लग रहा था ना, अब देख लो पूरी तरह से सब्जी एकदम सेट हो गया है। एकदम ना ज़्यादा पतली है ना ज़्यादा गाढ़ी है। रोटी के साथ क्या ना डुबो डुबो खाना सबको बहुत अच्छा लगता है, ऐसे चूर के खाना बहुत अच्छा लगता है। तो लो जी, हमारी सब्जी तो चने की सब्जी आलू सब्जी बन गई है। तो अब हम जब खाएंगे तब सर्व करेंगे। तो ये भी हमारे देखो मीठा चावल भी हमारे बन चुकी है, एकदम खुली खुली सी। तो रसोई का काम पूरा हो गया हमारा। रसोई हमने पूरी तरह से क्लीन कर ली और बाहर देख लो, मौसम थोड़ा हल्का हल्का सा ख़राब होने जैसे लग रहा है। आज लगता है बारिश आने वाली है जम के। कल क्योंकि ना बारिश बहुत तेज़ हुई थी, आज भी शायद लग रहा है ऐसे कि बारिश बहुत तेज़ होने वाली है। तो अब हम क्या है ना फ्रेश हो जाते हैं। उसके बाद क्या है ना, भूख बहुत तेज़ लगी है, हम खाने की तरफ चलते हैं। तो लो जी, हमारी आ गई है। हमने यहाँ पे चावल बना लिया है और यहाँ पे सब्जी रख लिया है साइड में, और प्याज थोड़ा कटिंग कर लिया है, और साथ में हमने यहाँ पे आम ले लिया है और थोड़ा सा मीठा चावल ले लिया है। भूख इतनी ज़्यादा लगी थी कि मुझे आज की सब्ज़ी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा लगा चावल के साथ खाने में। ऐसे तो राजमा चावल भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आज क्या है ना, ऐसे ख्वाब में ऐसे आने लग गया कि मैं राजमा चावल खा रही हूँ। लेकिन एक्चुअली राजमा चावल जैसा ही टेस्ट बिल्कुल आ रहा था खाने में एकदम। तो प्याज के साथ खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है। और चावल देख लो एकदम बहुत ही परफेक्टली अच्छे लगे बने हैं। चीनी डालने के बाद क्या है ना, थोड़ा सा क्या है ना नीचे थोड़ा सा चिप जाता है थोड़ा। आज तो जला नहीं, एक ही सीटी लगाए। तो हमारी परफेक्टली हमने खाना खा लिया पेट भर के। अब शाम का टाइम हो गया है। शाम के टाइम देख लो, थोड़ा मौसम क्या है ना, थोड़ा हवा चलने लगी है। मेरे बाहर कपड़े सुखाए हुए थे। तो रिदा की क्या है ना आज तबीयत थोड़ी सी अच्छी नहीं है। तो उसने क्या रात को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ वगैरह कर दी थी। तो कंबल वगैरह मैंने धो के सुखाया था, चादर वगैरह में कर दिया था। तो उसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए क्या है ना कपड़े सारे गीले हो जाएंगे। तो अंदर लेके चलते हैं। जस्ट अभी रिदा को मैंने सुलाया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो इसलिए क्या है ना, अब उसको क्या है ना ठंड लग रही है। तो मैंने सोचा एक कंबल उड़ा देते हैं, एक चादर कोई है तो उड़ा देते हैं।
बारिश के थोड़े थोड़े छांटे आने लग गए हैं। मैंने कहा झाड़ू अंदर रख देते हैं, गीली हो जाएगी। गैलरी की झाड़ू, यहाँ पे झाड़ू थोड़ा सा निकाल देते हैं। एक छोटा सा गैलरी है यहाँ पे, तो इसलिए कि यहाँ पे एक झाड़ू रख देते हैं, गीला ना हो जाए, इस वजह से क्या मैं अंदर लेके चलेगी। अब शाम के बज रहे हैं 6 या तो 6:30 बज रहे हैं, लेकिन लग रहा है ऐसे कि 9 या 10 बज गए। देख लो बादल कितने ज़्यादा गरज रहे हैं और हवा इतनी तेज़ चल रही है। मैं तो डर गई, मैं के लेके फ़ोन भागो एकदम अच्छी तरह से तो मैं डर गई एकदम तरह से कि बिजली इतनी तेज़ आ रही है। तो आज हम बनाने वाले हैं मतलब वीकेंड पे बनाने वाले हैं मटन। मतलब आज क्या है ना, लाइट बिल्कुल नहीं है, तो आज क्या है ना, खड़े मसाले मटन बनाने वाले हैं हम। तो प्याज हमने कटिंग कर लिया। आज स्पेशली क्या है ना, हमारे देवर जी बनाने वाले हैं, तो कि भाभी जी आज आप सब तैयारी कर दो, आज मैं बनाऊंगा सब्जी। तो मैंने कहा चलो माशाल्लाह आप बनाओ और बेहतर से बनाओ, मुझे भी खा के बहुत शौक मज़ा आ जाएगा। तो उसके लिए क्या है ना, अब थोड़ा बहुत क्या कुछ हमारे पास सामग्री ख़त्म हो रखा था, तो हमें क्या है ना पास वाले दुकान से हमें क्या है ना मटन की मसाले तो मिले नहीं, चिकन वाला मसाला मिला। तो ये वाला लेके हम मतलब देवर जी लेके आ गए। और मटन हमने यहाँ पे फ्रेशली धो के 2 किलो तक हमने मटन ले लिया। प्याज बारीक बारीक पतले पतले से स्लाइस में हमने कटिंग कर लिया है। और ये कुछ खड़े मसाले हमने डाल दिया और तेल कम से कम 2-3 चम्मच तक हमने यहाँ पे तेल डाल दिया है। आज हम बनाने वाले हैं हांडी पे, इसको क्या कहते हैं, सिप्पी कहते हैं। सिप्पी में हम बनाने वाले हैं। तेल बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया, अब हम प्याज डाल देते हैं इस पर। प्याज माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छी तरह से मतलब फ्राई हो गई थी, गोल्डन कलर जैसा हो गया था। उसके बाद हमने डाल दिया था मटन, डाल दिया था। उसके बाद जो हरी मिर्च है, हरी मिर्च भी को हमने क्या ना हिमादिस्ता में कूटा था। और जो अब मैंने दिखाया था लहसुन अदरक लहसुन का पेस्ट, मतलब अदरक लहसुन की भी, उसको भी हमने कूट रखा था। लाइट नहीं है इस वजह से क्या ना आज कूटा हुआ मसाले का हम मटन बनाए। बहुत ही मज़ेदार बना हुआ था, मैंने उंगलियां चाटते रहेगी, बहुत ही अच्छा बना था। अब जो रेगुलर मसाले है उसको क्या है ना, हमने पानी में ही डाल के हमने मतलब मिला लिया है। ऐसे तो दही के साथ भी डाल के मिला सकते हैं, लेकिन हमने पानी डाल के मिलाया है। दही क्या है ना देवर जी एंड में जाके डालेंगे। तो दही की प्रिपरेशन में है कि अब देवर जी दही अब फेंट रहे हैं, अब दही डालेंगे। सब्जी देखो लजीजदार बने हुए हैं, उसके बाद क्या है ना दही डाल देते हैं। अब गोश्त क्या है ना बहुत अच्छी तरह से सीज गए हैं, तो उसके बाद एंड में जाके दही डालेंगे। दही को कम से कम 5 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद हमारी सब्जी एकदम परफेक्टली बन के होगी तैयार। अब हम चलते हैं, भूख बहुत तेज़ लग गई है। अब रात के बज गए हैं 10, तो 10 बज गए। खाना बनाते बनाते बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, अब सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी है। अब देवर जी ने कहा कि भाभी जी अब रोटी बना लो, अब डालो सबको खाना, अब हम जम के खाएंगे। तो उसके लिए मैंने खीरा तब तक कटिंग कर लिया था, और ये काकड़ी और ये टमाटर रोटी के साथ सब खाएंगे। माशाल्लाह इतनी लजीजदार खुशबू आ रही थी, मेरे से तो रहा ही नहीं जा रहा था। मैंने कहा देवर जी आप पहले खा लो और सबको दे दो, उसके बाद हम खाएंगे। तो लाइट गई हुई थी, तो मैंने खाने की वीडियो बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो मेरे पास जो फ़ोटो मैंने ले लिया था, तो उसी से काम चला है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।